नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ। और मेरा आज के वीडियो है यूएस के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पर। साथियों, अब ये 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है। इस पर जब देखोगे इंटरनेट पर पूरा, नेट पर पूरा उपलब्ध है, तो यहीं हेडिंग डालोगे कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट 2025 तो आ जाएगा उस पर। ये जारी हुआ है, रिलीज हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। वाइट हाउस ने इसको रिलीज किया है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि है क्या चीज़। तो ये वास्तव में 33 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। इसमें यूएस ने आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी पूरे वर्ल्ड के प्रति, कौन यूएस का मित्र है, कौन यूएस का शत्रु है, किसके साथ यूएस को क्या करना है, क्या नहीं करना है, आदि बातें इसमें दी रहती है। बहुत सारी बातें, पहले क्या गलतियां हुई हैं, आगे क्या पॉलिसी फॉलो की जाएगी, ये सब भी इसमें है। इसका उद्देश्य यही है पूरे विश्व को ये बताना है कि यूएस को क्या करना है, क्या नहीं करना है, यूएस विश्व को कैसे देखता है और क्या आगे करने वाला है। बस यही सब चीज़ बताना है इसमें। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ पूरे 33 पेज के हैं, जैसा मैंने बताया। अलग अलग चैप्टर्स हैं इसमें, समझ रहे हैं। जैसे यूएस क्या चाहता है, यूएस क्या करना चाहता है वर्ल्ड के साथ, यूएस वर्ल्ड के लिए क्या करना चाहता है, किस कंट्री पर, कोई विशेष कंट्री है तो उस पर क्या उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये है। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें रखा गया है। आप देखोगे पेज नंबर 15 to 29 पर इसमें लंबा विवरण है कंट्रीज के विषय में। अब इस पूरे इस रिपोर्ट में जो समझ में आई हमारे, जैसा कि मैंने बताया लंबी रिपोर्ट है, पढ़ने में समय लगेगा और आप लोग भी इसको देख सकते हो, उपलब्ध है। तो हमारे जो समझ में आया उसमें ये है कि पहली बार यूएस ने इस रिपोर्ट में रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, बल्कि यूरोप को क्रिटिसाइज किया गया है कि 90s के दशक से, जब से कोल्ड वार ख़त्म हुआ है, तब से यूरोपियन कंट्री ने यूएसए का सिर्फ उपयोग किया। हर जगह उसको नेता तो बनाया, लेकिन उसके इंटरेस्ट कहाँ है ये किसी ने नहीं देखा। ये इस रिपोर्ट में बताया गया। चाहे वो नेटो के थ्रू घुसाया हो, चाहे सीटो के थ्रू, चाहे सेंटो के थ्रू, चाहे यूएन के थ्रू, हर जगह यूएस का पैसा खर्च होता रहा, फ़ायदा लेते रहे लोग, और यूएस को कितना फ़ायदा हुआ इस पर कोई विचार नहीं। यूएस चाहता क्या है इसमें ये भी बताया गया है। वो चाहता है कि हमारे जनता की किसी तरह से सिक्योरिटी हो, हमारी जनता किसी तरह से खुशहाल हो। मागा की बात है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम सुपर पावर बने। है लंबी लेकिन रिपोर्ट, लेकिन आप पढ़ोगे तो उसका जिस्ट यही निकल करके आता है। वर्ल्ड में चाइना को लक्ष्य करते हुए उसने कहा कि हमारी जो वो है, क्या कहते हैं, जो चेन, हमने जो भी स्ट्रेटजी फॉलो किया, वो रिपोर्ट, चाइना पर भी रिपोर्ट है कि 30 ईयर्स तक हमने गलतियों पर जो है चर्चा करते रहे, और चाइना को सही से रीड नहीं किया यूएस ने। 90s के दशक में चाइना गरीब हुआ करता था, इतना धनी नहीं हुआ करता था। यूएस ने सोचा कि वो चाइना को जब अपहेल्ड कर देगा तो हो सकता है चाइना में डेमोक्रेसी आ जाए, नहीं तो फिर चाइना जो फिलहाल तो रूल को फॉलो करने वाला कंट्री तो बन ही जाएगा। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, चाइना से जो है मार्केट वो कराया, मतलब कि लॉन्च कराया डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। बहुत सारे चाइना को जो है वो दिया, मतलब स्वतंत्रता दिया, एड दिया, अपने यहाँ का निवेश किया यूएसए ने। लेकिन अल्टीमेटली आज चाइना ही उसे चैलेंज दे रहा है। तो ये हालत है। उन्होंने सोचा था कि जब चाइना वेल्दी हो जाएगा तो हमारे कहने पर चलेगा, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। चाइना तो उन्हीं को आंख दिखा रहा है। इसी तरह से इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई है
उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने लोगों को के इकोनॉमी को बचाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है क्या करना पड़ेगा। पहली बात, स्टेट डायरेक्टेड सब्सिडीज को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना पड़ेगा। जॉब डिस्ट्रक्शन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा फिर से दोबारा। ग्रैंड स्केल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जो है उसको रोकनी पड़ेगी। इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें बताई गई और ये सारी बातें चाइना के परिप्रेक्ष्य में हैं, क्योंकि चाइना ये सब चीज़ें करता है। दूसरी बात, इंडिया और क्वेड को लेकर के इसमें क्या कहा गया है। तो इंडिया के को चूंकि अगर देखा जाए तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, समुद्र का, सी का, ओशन का, वहां से 65% इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की डील होती है। इसका इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यूएसए की मजबूरी है कि इंडिया को साथ में लेकर के चलेगा। अगर इंडिया को साथ में नहीं लेगा, क्वेड को मेंटेन नहीं करेगा। क्वेड जानते ही हो आप लोग, 4 नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, यूएसए है। ये जो है इंडो पैसिफिक रीजन में जो है सुरक्षा मेंटेन करते हैं, मजबूत करते हैं। तो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर के यूएसए काफ़ी वो है, आसान्वित है और इनकरेज करना चाहता है। क्वेड को मजबूत करना चाहता है और इसमें सीधे कंट्रोल किस पर, चाइना पर, क्योंकि वो चाहता है ताइवान मजबूत हो। ताइवान मजबूत रहेगा तो जो है उसके लिए किसकी सप्लाई, क्या नाम है, चिप्स की सप्लाई होती रहेगी। अच्छा, चाइना को लेकर के गुस्सा ही इसीलिए है यूएसए, क्योंकि अब जब चाइना ने सीख लिया क्या रेयर अर्थ मेटल को निकालना, रेयर अर्थ मिनरल को प्रोसेस करना, तो पूरे विश्व को आंख दिखा रहा है कि अगर तुम ज़्यादा करोगे तो मैं बंद कर दूंगा सप्लाई इसकी। अब सवाल यह पैदा होता है कि इंडिया और क्वेड के विषय में तो बहुत कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। यही है कि फाइटर जेट्स तो देंगे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। जब हम चाहेंगे तब जेट्स को बंद कर देंगे। आप जेट्स की मरम्मत भी हम ही से कराओ, ऑटो पार्ट्स भी हम ही से लो, स्पेयर पार्ट्स भी, और हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। डेट इकोनॉमी बताते रहेंगे। वो ये चाहते हैं कि इंडिया हमारा साथ तो दे, लेकिन हम जैसे पपेट की तरह, एक पेट डॉग की तरह रहे कि जिधर हम कहें उधर प्यूँ छिलाता रहे, लेकिन इंडिया तो ऐसा करेगा नहीं। इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं, केवल 1-2 जगह, 2-3 जगह जिक्र आया है बस, और वो भी वहीं की वहाँ पाकिस्तान और इंडिया का कैसे वो जो है जो झगड़ा हुआ था वो कैसे निपटाया गया। सबसे ज़्यादा इस पूरे रिपोर्ट में जिक्र है इंडिया का, जिस पर पॉजिटिवली उन्होंने चर्चा किया, चाइना का, जिस पर निगेटिवली उन्होंने टिप्पणी किया, यूरोप का, क्वेड का, और रसिया की भी चर्चा न के बराबर है एक तरह से। तो सवाल ये पैदा होता इसमें, यूरोप की जो पॉलिसी को है अमेरिका के प्रति उसको कंडेम किया गया है, रूस के पॉलिसी को नहीं कंडेम किया गया। उन्होंने कहा खतरा रूस से है ही नहीं, हमें खतरा हमें किससे है, चाइना से है, और खतरा किससे है, यूरोप सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि यूरोप हमारे पैसे पर मौज काट रहा है बस। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई। अब आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा मैंने समरी रखने की कोशिश किया। अगर आप चाहें तो इसका विस्तृत विवरण पढ़ सकते हैं। तो आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि यूएसए की इस स्ट्रेटजी से इंडिया का क्या भला हो सकता है। जो वर्तमान में टैरिफ लगाने की बात है, फाइटर मतलब कि हवाई जहाज़ तो बेचना है, मतलब अपनी अस्त्र शस्त्र तो बेचने हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देना है, ये सारी जो बातें हैं उससे कैसे इंडिया का भला होगा और यूएस कैसे साथ साथ चल पाएगा। मैं साथियों, बस आज का वीडियो इतना ही। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।